सी दिल लगी है तू। और ऐसे कौन रिजेक्ट करता है? ऐसी कोई बात थी ही नहीं। कल रात हमारी बात हुई, आज हमें लंच पे जाना था। तुम कहो तो मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए वो। सही कह रही हो, भाड़ में जाए। वैसे भी उसके कान कितने बड़े थे, कुछ छोटे कानों वाला ढूंढेंगे तो। और कोई वजह नहीं बताई? कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई एतराज है। इतनी जल्दी थी उन्हें हमारे जवाब की। बस इश्तियाक की अम्मी ने कहा वो हमें इस रिश्ते से इनकार है। मैंने पूछने की कोशिश भी की। मैं कह रही थी कि आप कहें तो एक बार फिर से बात करके देखूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, एक बार मना कर ही दिया है तो दोबारा इसरार करना अच्छा नहीं लगता। फलक ठीक है? साहिरा अपसेट तो है। ठीक है, सुबह बात करता हूँ। इश्तियाक का दुख नहीं है उसे, बस वो कह रही थी कि बस रिजेक्शन की वजह से दुखी है। जी। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाए। आप? जी मैम। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जब आप मेरी बहन से मिले थे, आप उस वक्त भी मना कर सकते थे। आप अपने आप को समझते क्या हैं? इस बात का जवाब आपकी बहन ज्यादा बेहतर दे सकती। इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलें। अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो रिश्ता लाए क्यों थे? आपको पता है वो कितने ट्रॉमा से गुजर रही है आपकी वजह से। दाद देनी पड़ेगी आपके कॉन्फिडेंस की। या तो आपकी बहन आपको कुछ बताती नहीं है या फिर वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आप अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए। आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद भेजा था यहाँ मेरे ऑफिस में। कौन सा बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है आप जाकर अपनी बहन से बात करें तो बेहतर रहेगा। मुझे लगता है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। और ऐसे कौन रिजेक्ट करता है? ऐसी कोई बात थी ही नहीं। कल रात हमारी बात हुई, आज हमें लंच पे जाना था। तुम कहो तो मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए वो। सही कह रही हो, भाड़ में जाए। वैसे भी उसके कान कितने बड़े थे, कुछ छोटे कानों वाला ढूंढेंगे तो। और कोई वजह नहीं बताई? कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई एतराज है। इतनी जल्दी थी उन्हें हमारे जवाब की। बस इश्तियाक की अम्मी ने कहा वो हमें इस रिश्ते से इनकार है। मैंने पूछने की कोशिश भी की। मैं कह रही थी कि आप कहें तो एक बार फिर से बात करके देखूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, एक बार मना कर ही दिया है तो दोबारा इसरार करना अच्छा नहीं लगता। फलक ठीक है? साहिरा अपसेट तो है। ठीक है, सुबह बात करता हूँ। इश्तियाक का दुख नहीं है उसे, बस वो कह रही थी कि बस रिजेक्शन की वजह से दुखी है। जी। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाए। आप? जी मैम। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी?
जब आप मेरी बहन से मिले थे आप उस वक्त भी मना कर सकते थे। आप अपने आप को समझते क्या हैं? इस बात का जवाब आपकी बहन ज्यादा बेहतर दे सकती। इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलें। अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो रिश्ता लाए क्यों थे? आपको पता है वो कितने ट्रॉमा से गुजर रही है आपकी वजह से। दाद देनी पड़ेगी आपके कॉन्फ्रेंस की। या तो आपकी बहन आपको कुछ बताती नहीं है या फिर वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आप अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए। आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद भेजा था यहाँ मेरे ऑफिस में। कौन सा बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है आप जाकर अपनी बहन से बात करें तो बेहतर रहेगा। मुझे लगता है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। और ऐसे कौन रिजेक्ट करता है? ऐसी कोई बात थी ही नहीं। कल रात हमारी बात हुई, आज हमें लंच पे जाना था। तुम कहो तो मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए। सही कह रही हो, भाड़ में जाए। वैसे भी उसके कान कितने बड़े थे, कोई छोटे कानों वाला ढूंढेंगे तो और। कोई वजह नहीं बताई? कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई एतराज है। इतनी जल्दी थी उन्हें हमारे जवाब की। बस इश्तियाक की अम्मी ने कहा वो हमें इस रिश्ते से इनकार है। मैंने पूछने की कोशिश भी की। मैं कह रही थी कि आप कहें तो एक बार फिर से बात करके देखूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है एक बार मना कर ही दिया है तो दोबारा इसरार करना अच्छा नहीं लगता। फलक ठीक है? साहिरा अपसेट तो है। ठीक है, सुबह बात करता हूँ। इश्तियाक का दुख नहीं है उसे, बस वो कह रही थी कि बस रिजेक्शन की वजह से दुखी है। जी अच्छा, मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाए। आप जी मैम। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। जब आप मेरी बहन से मिले थे आप उस वक्त भी मना कर सकते थे। आप अपने आप को समझते क्या हैं? इस बात का जवाब आपकी बहन ज्यादा बेहतर दे सकती। इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलें। अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो रिश्ता लाए क्यों थे? आपको पता है वो कितने ट्रॉमा से गुजर रही है आपकी वजह से। दाद देनी पड़ेगी आपके कॉन्फ्रेंस की। या तो आपकी बहन आपको कुछ बताती नहीं है या फिर वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आप अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए। आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद भेजा था यहाँ मेरे ऑफिस में। कौन सा बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है आप जाकर अपनी बहन से बात करें तो बेहतर रहेगा। मुझे लगता है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। वालेकुम अस्सलाम नाजरीन। ड्रामास मेरी जिंदगी है 2 की अगली किस्ता में आप लोग देखेंगे कि आयरा कामयार से बेहद नाराज होती है और कामयार उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो आयरा के पास आकर माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, कम से कम मेरी दोस्त ही बन जाओ। लेकिन आयरा सख्त लहजे में जवाब देती है माफ करने के लिए भी कोई ताल्लुक होना चाहिए। आयरा की ये बात सुनकर कामयार मुस्कुराकर कहता है हमारा ताल्लुक बहुत जल्द बन जाएगा। लेकिन आयरा उसे बिल्कुल भी माफ करने का इरादा नहीं रखती और गुस्से में वहां से चली जाती है। कामयार भी पीछे हटने वाला नहीं। वो दोबारा आयरा के घर के बाहर आ जाता है, मगर आयरा इसकी मौजूदगी से तंग आकर अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लेती है। इधर कामयार दिल में सोचता है मैं जब भी अच्छा करने की सोचता हूँ मेरे साथ बुरा ही क्यों हो जाता है। एक तरफ ये सब चल रहा होता है और दूसरी तरफ आयरा का दोस्त कामयार को सख्ती से कहता है ये अपनी औकात में रहो। आखिर इस कामयार का मसला क्या है? जब देखो मुन्ना उठाए चला आता है। इसी दौरान ड्रामे में एक और बड़ा मोड़ आता है। कामयार की दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। कामयार उन्हें
उठाने की कोशिश करता है मगर वो आंख नहीं खोलते, जिससे सूरत-हाल मजीद संजीदा हो जाती है। नाज़रीन, आपको ड्रामा ए मेरी जिंदगी है तू की ये किस्त कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाली किस्त में कहानी मजीद शिद्दत इख्तियार करती नजर आएगी, क्योंकि आयरा के दिल में कामयार के लिए मौजूद गुस्सा किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा। कामयार की सच्ची मादरत के बावजूद आयरा का दिल सख्त रहता है। जब कामयार उसे नरमी से कहता है कि वार मुझे माफ कर दो, हम कम अज कम 2 से तो बन सकते हैं, तो आयरा साफ अल्फाज में जवाब देती है कि और माफी देने के लिए भी कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक होना चाहिए, और हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। आयरा की इस बात से कामयार लम्हा भर को खामोश होता है, मगर फिर परातमाद लहजे में कहता है वो ताल्लुक तो बहुत जल्द बन जाएगा। आयरा को इस जुमले पर मजीद गुस्सा आता है और वो वहां से सख्ती से चली जाती है। कामयार उसके पीछे नहीं जाता, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से भी नहीं है, इसीलिए कुछ देर बाद वो आयरा के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो घंटों तक खड़ा रहता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा एक बार उसे देख ले, मगर आयरा जब खिड़की से उसे देखती है तो गुस्से में आकर खिड़कियां जोर से बंद कर देती है, जैसे वो कामयार को अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर धकेल देना चाहती हो। कामयार नीचे खड़ा सोचता रह जाता है कि आखिर इसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। वो जब भी अच्छा करने का इरादा करता है तो उसे बड़ा ही क्यों समझा जाता है। इसी दौरान आयरा का दोस्त सामने आता है और कामयार को सख्त लहजे में कहता है, हद में रहो कामयार, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? जब देखो यहाँ मना उठाए चले आते हो। कामयार उसे घूर कर देखता है, मगर कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके जहन में इस वक्त बस एक ही बात चल रही होती है, आयरा की नाराजगी। इधर घर पहुंचते ही कामयार की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी दादी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। वो उन्हें आवाजें देता है, उन्हें हिलाने की कोशिश करता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते। कामयार की आंखों में घबराहट वाजे होती है। वो फौरन मदद के लिए पुकारता है। इस मंजर से ये अंदाजा लगाया अगली किस्त में कहानी मजीद गहराई में जाती है और आयरा और कामयार के दरमियान बढ़ती हुई दौरियां कहानी का मरकजी नुक्ता बन जाती हैं। आयरा के लहजे की सख्ती, उसकी आंखों में छिपा हुआ गुस्सा और उसके दिल की बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो बार बार खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे कामयार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, लेकिन अंदर वो अच्छी तरह जानती है कि कामयार का मुसलसल पीछा उसे बेचैन जरूर करता है। दूसरी तरफ कामयार आयरा की हर बात को दिल से लगा लेता है। वो रात देर तक अपने कमरे में बैठा यही सोचता रहता है कि शायद वो आयरा की नज़र में अपनी जगह बना सके। उसे बार बार यही ख्याल सताता है कि आखिर वो हर बार गलत क्यों समझा जाता है, जबकि उसका इरादा हमेशा अच्छा होता है। आयरा के घर के बाहर खड़े रहकर कामयार की आंखों में जो बेबसी नजर आती है, वो इसकी अंदरूनी टूट फूट का सबूत है। आयरा की बंद होती खिड़कियां जैसे उसके सीने पर चोट बनकर लगती हैं। वो अपने आप से सवाल करता है कि कहीं वाकई वो आयरा की जिंदगी में एक मुश्किल तो नहीं बन चुका, मगर इसके बावजूद वो खुद को पीछे हटने नहीं देता। उसे लगता है कि अगर वो एक बार आयरा को अपने दिल की हकीकत समझा दे तो शायद उसकी गलत फहमी दूर हो जाए। आयरा का दोस्त कामयार को झाड़ पलाकर चला जाता है, लेकिन कामयार के चेहरे पर इस झड़की का असर नहीं होता। वो अंदर ही अंदर थक चुका होता है, मगर आयरा के लिए उसकी चाहत उसे हारने नहीं देती। वो घर का दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर दाखिल होता है तो सामने अपनी दादी को बेहोश हालत में देखकर उसकी दुनिया एकदम से रख जाती है। कामयार की आवाज लर्जने लगती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, उनके चेहरे को थपथपाता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। इस लम्हे उसके चेहरे पर फैलने वाला खौफ और बेबसी साफ जाहिर करती है कि दादी उसके लिए कितनी अहम है। वो उनकी सेहत बिगड़ते ही अपनी तमाम परेशानियां भूल जाता है। ये मंजर सिर्फ कामयार की शख्सियत में एक नया मोड़ लाता है, बल्कि आइंदा किस्तों में उसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात की पेश गोई भी करता है। एक तरफ आयरा का इनकार, इसकी सरद महरी, और दूसरी तरफ घर में दादी की बिगड़ती हुई हालत कामयार को अंदर से तोड़ने लगती है। नाजरीन यकीनन महसूस करेंगे कि ड्रामे का अगला हिस्सा जज्बाती अतार चढ़ाव और नई पेचीदगियों से भरपूर होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये हालात कामयार को आयरा से दूर कर देंगे, या फिर यही मुश्किलात दोनों के दरमियान किसी नए रिश्ते की बुनियाद बनेगी? अपनी कीमती राय लाजमी दें। अगली किस्त में जज्बात मजीद शिद्दत अख्तियार करते हैं, क्योंकि अब कहानी सिर्फ आयरा और कामयार के दरमियान गलत फहमियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उनकी जाती जिंदगियां एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ने लगती हैं। आयरा अपने कमरे में तन्हा बैठी बार बार कामयार की बातें याद करती है। अगरचे वो जबान से साफ इनकार कर चुकी है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर उसे बेचैन करता है कि कामयार की मुसलसल कोशिशें हकीकतन किसी सच्चाई से खाली नहीं। वो अपने तकलीफ, दामाजी और उलझी
हुई सोचों के बोझ तले अपने जज्बात को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि वो मुकम्मल तौर पर बेअसर नहीं हुई। वो खुद से लड़ रही है, अपने दिल को सख्त रखने पर मजबूर है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी पर यकीन करना एक बार फिर उसे तोड़ सकता है। दूसरी तरफ कामयार अपनी दादी की हालत देख कर खुद को बेबस महसूस करता है। डॉक्टर के आने तक की चंद मिनटों में उसके चेहरे के तासिरात बदलते रहते हैं। दादी की हालत बिगड़ते देख कर घर का माहौल संजीदा हो जाता है। कामयार के वालिदैन भी परेशान होकर कमरे में जमा होते हैं, मगर कामयार की बेचैनी कुछ और ही होती है। वो खुद को इल्ज़ाम देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी ज़दों, उसकी तकरारों और उसके गैर ज़रूरी झगड़ों की वजह से घर में ये बेसुकूनी आई है। उसका दिल भर आता है और वो गोशा नशीन होकर बैठ जाता है कि शायद यही वक्त है कि वो अपनी ज़िंदगी की तरजीहात बदल दे। इसी दौरान आयरा को भी कहीं ना कहीं कामयार की परेशानी का एहसास होने लगता है। अगरचा वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो तजस्सुस में मुब्तला दिखाई देती है कि आखिर कामयार कहाँ गायब है, क्यों घर के बाहर नजर नहीं आया और क्यों उसने कोई मैसेज भी नहीं भेजा। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करती है, मगर फौरन खुद को रोक लेती है कि ये कमजोरी नहीं दिखानी। बेज़ाहिर दोनों एक दूसरे से दौड़ जा रहे हैं, मगर हालात उन्हें खामोशी के साथ एक दूसरे के करीब भी ला रहे हैं। आने वाली एक साथ में इन दोनों की जिंदगी में आने वाला ये बहरान शायद उनके दरमियान एक नए ताल्लुक की शुरुआत बना दे, या फिर फासले और भी ज्यादा बढ़ जाएं। ये सब कुछ आने वाले मनाजिर में सामने आएगा। नाज़रीन, आपके ख्याल में आयरा क्या करेगी? क्या वह अपनी ज़द छोड़कर कामयार के दिल की सच्चाई को महसूस करेगी, या कामयार के घर के हालात उसे मजीद कमजोर कर देंगे? अपनी राय जरूर शेयर करें। अगली किस्त में कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है, जहां जज्बात, गलत फहमियां और हालात सब मिलकर दोनों किरदारों की जिंदगियों में एक भारी आजमाइश ले आते हैं। आयरा के दिल में कामयार के लिए मौजूद नारादी अब एक जद की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वो खुद को सख्त रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर वो जानती है कि कामयार की मुसलसल कोशिशें बेवजह नहीं। अपने कमरे में तन्हा बैठकर आयरा बार इन लम्हों को याद करती है जब कामयार ने उससे माफ़ी मांगी थी। उसके लहजे में छिपी सच्चाई और उसके अंदाज में नजर आने वाली बेबसी उसे सोचने पर मजबूर करती है, मगर साथ ही उसका जहन उसे याद दिलाता है कि एतमाद करना उसके लिए आसान नहीं रहा। इसीलिए वो हर उस जज्बे को दबा देती है जो उसे कमजोर कर सकता है। कामयार अपनी दादी को बेहोश हालत में देखकर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो इनके बस्तर के पास बैठकर उनका हाथ थामे रहता है और उसके जहन में बार बार वो तमाम बातें गूंजती हैं जो दादी हमेशा उसे समझाती रही थीं। किसी के साथ नरमी से पेश आना, किसी का दिल न दिखाना और घर वालों का ख्याल रखना। कामयार को एहसास होता है कि वो आजकल उन्हीं बातों से दौर होता जा रहा था। डॉक्टर के आने तक हर गुजरता लम्हा इसके लिए क़यामत बनता है। माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है, मगर उसके चेहरे पर फैली बेबसी वाज़ेह होती है। वो बार बार दादी के चेहरे की तरफ देखता है, जैसे डर हो कि कहीं वो आंखें ना खोलें तो क्या होगा। डॉक्टर जब उनकी हालत के बारे में बताता है कि दादी को सख्त कमजोरी और शदीद जहनी दबाव है, तो कामयार की परेशानी और बढ़ जाती है। उसे यूं महसूस होता है जैसे उसकी जिंदगी के तमाम सितून एक साथ लर्जने लगे हों। वो चुपचाप घर की बिल्कोनी में खड़ा आसमान की तरफ देखता रहता है और अंदर अपने रब से दुआ करता है कि दादी को कुछ ना हो। इसी लम्हे उसके जहन में आयरा का ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्या आयरा को इसकी परेशानी का जरा सा भी एहसास होगा, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को झटक देता है। सोचता है कि क्या आयरा को इसकी परेशानी का जरा सा भी एहसास होगा, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को झटक देता है, क्योंकि उसके सामने सबसे अहम उसकी दादी है। इधर आयरा भी बेचैन होने लगी है। अगरचा वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर कामयार की गैर मौजूदगी उसे अजीब सी खामोशी में मुब्तला कर देती है। वो सोचती है कि शायद कामयार ने हार मान ली है, शायद वो अब दोबारा उसके घर के बाहर नहीं आएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे एहसास होता है कि कामयार ऐसा शख्स नहीं जो यूं अचानक गायब हो जाए। वो यहाँ तक सोचने लगती है कि शायद कोई मसला हुआ है, मगर फौरन वो अपना ये ख्याल झटक देती है कि क्यों उसे कामयार के बारे में फिक्र करनी चाहिए। यही अंदरूनी किशमकिश उसके चेहरे पर भी दिखाई देती है। गुस्सा, तजस्सुस, सख्ती और कहीं ना कहीं छिपी हुई बेचैनी। दोनों किरदार एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं, मगर हालात उन्हें ना चाहते हुए भी एक दूसरे के एहसास में जकड़ रहे हैं। कामयार की दादी की हालत बिगड़ना, आयरा का बेचैन होना और दोनों की जिंदगियों का तवाजुन बिगड़ जाना कहानी को एक जज्बाती मोड़ पर ला खड़ा करता है। नाज़रीन, बहुत कुछ होने वाला है। क्या आयरा सच्चाई जानने के बाद कामयार के दिल की कैफियत समझ पाएगी? क्या दादी की बीमारी कामयार के लिए एक बड़ी
तब्दीली का सबब बनेगी। ये सब कुछ आने वाली किस्त में सामने आएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आने वाली किस्त में कहानी अपने जज्बाती उरूज की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब हालात दोनों किरदारों को ऐसे मकाम पर ला खड़ा करते हैं जहां वो अपने दिल के एहसासात से भाग तो सकते हैं मगर उनका इनकार नहीं कर सकते। आयरा अगरचा ज़बान से कामयार कि हर अमल को नापसंदीदगी की नज़र से देखती है, लेकिन उसके दिल में उठने वाला इत्तराब कभी कभार इसके अपने ही फैसलों पर सवाल उठा देता है। वो अपने कमरे में बैठी बाहर की तरफ देखती रहती है, मगर जैसे ही उसे याद आता है कि कामयार वहां खड़ा होता था, वो फौरन पर्दे खींच कर खुद को मसरूफ करने की कोशिश करती है। मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा एहसास उसे हल्कान कर देता है कि आज कामयार क्यों नहीं आया। क्या वाकई वो उसकी बातों से दिल बर्दाश्ता होकर चला गया, या उसके साथ कोई और मसला पेश आया है? यही सवाल आयरा के दिल में बार बार हलचल मचाते रहते हैं। दूसरी जानिब कामयार की जिंदगी में उस वक्त सिर्फ एक ही फिक्र है, अपनी दादी की सेहत। वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है, दवाएं लाता है, दादी के सिरहाने बैठकर उनका हाथ थामे रखता है। दादी के चेहरे पर फैली बेबसी उसे अंदर से तोड़ देती है। वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस करता है। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है कि कहीं दादी उसे छोड़कर न चली जाएं। वो दादी के पास बैठे हुए उनसे माजी की बातें याद करता है, वो तमाम नसीहतें, वो तमाम मोहब्बत भरे जुमले और वो सारे लम्हे जब दादी ने उसे संभाला था। उसे लगता है कि वो अब भी वही बच्चा है जिसे अपनी दादी की जरूरत है। रात गहरी होने लगती है, घर में खामोशी फैल जाती है, मगर कामयार की आंखों में नींद नहीं आती। वो दादी के पास बैठकर जागता रहता है, कभी उनके माथे पर हाथ रखता है, कभी पानी पिलाता है और कभी उनकी सांसें चेक करता है। उसकी परेशानी को देखकर घर वाले भी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कामयार के दिल में अपनी दादी के लिए कितनी मोहब्बत है। इस लम्हे कामयार खुद से भी ये वादा करता है कि अगर दादी ठीक हो गई तो वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल देगा। वो हर इस शख्स का दिल जीतने की कोशिश करेगा जिससे उसने कभी गलत रवैया रखा, और शायद इन्हीं लोगों में सबसे अहम आयरा है। दूसरी तरफ आयरा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो जितना चाहे खुद को बहला ले, मगर कामयार की गैर मौजूदगी उसे अजीब से खला में मुब्तला करती है। रात के एक पहर वो लालमी में अपने घर की खिड़की खोलती है, जैसे दिल में कोई उम्मीद हो कि शायद कामयार वहां मौजूद हो, मगर बाहर की खामोश गली उसे और ज्यादा बेचैन कर देती है। वो फौरन खिड़की बंद कर देती है, मगर उसका दिल अब पहले जैसा मुतमईन नहीं रहता। उसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। यही वो कैफियत है जो आने वाली किस्त को निहायत दिलचस्प बना देती है। दोनों किरदार एक दूसरे से दूर हैं, मगर दोनों की दुनिया एक दूसरे की तरफ खुंच रही है। कामयार की परेशानी, आयरा की बेचैनी और दादी की बीमारी, ये सब मिलकर एक ऐसा जज्बाती माहौल पैदा कर देते हैं जो कहानी को मजीद ताकत देता है। नाज़रीन, लगता है कि अब हालात आयरा के दिल की सख्ती को भी चीरने लगेंगे और कामयार को भी हकीकत समझ में आने लगेगी कि रिश्ते ज़द से नहीं, एहसास से बनते हैं। आपके ख्याल में क्या आयरा कामयार की हालत जानकर नरम पड़ेगी, या फिर कामयार अपनी दादी की तकलीफ में मजीद गुम हो जाएगा? अपनी राय ज़रूर दें। अगली किस्त में कहानी अपने जज्बाती और ड्रामाई पहलुओं को मजीद गहरा करती है। अब हालात सरफ नारादी या ज़द तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दोनों किरदारों के दिलों में वो खामोश तब्दीलियां शुरू हो गई हैं जिनका एतराफ़ शायद अभी वो खुद भी नहीं कर पा रहे। आयरा, जो हमेशा मजबूत, बेनियाज और सख्त नजर आने की कोशिश करती है, इस बार हैरत अंगेज तौर पर अंदर से हिलने लगी है। वो जैसे ही कामयार के घर के बाहर न आने का एहसास करती है, उसका दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। वो अपने आप को समझाती रहती है कि उसे कामयार की परवाह नहीं, मगर हकीकत यह है कि उसकी सोचों में कामयार का ख्याल पहले से कहीं ज्यादा जगह लेने लगा है। वो बार बार खुद को मसरूफ करने की कोशिश करती है, किताबें खोलती है, मोबाइल देखती है, मगर उसके जहन में एक सवाल बार बार गूंजता है, आखिर कामयार है कहाँ? आयरा की इस अंदरूनी कश्मकश का कोई गवाह नहीं, मगर उसका चेहरा बता देता है कि वो इस खामोश जदोजहद का शिकार हो चुकी है। रात के वक्त जब वो खिड़की के पास आकर रखती है, तो उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागती है कि शायद कामयार कहीं दूर खड़ा हो, मगर जैसे ही उसे खाली गली नजर आती है, एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में बैठ जाता है, जो वो समझ नहीं पाती। वो सोचती है कि काश कामयार एक बार सामने आ जाए, ताकि वो कम ये तो समझ सके कि वो ऐसा क्यों सोच रही है।
इधर कामयार की जिंदगी में जैसे सब कुछ रख गया है। अस्पताल का बार बार आना जाना, दादी की कमजोर सांसें और घर में फैली खामोशी उसे बेचैन कर देती है। वो अपनी दादी के सिरहाने बैठकर सोचता है कि अगर उसने कभी किसी का दिल दिखाया है तो शायद यही उसका कुफारा है। दादी की कमजोरी उसे अंदर तक हिला देती है और पहली बार वो अपनी गलतियों, अपनी जिद्दों और अपने सोचे समझे फैसलों के बारे में गहराई से सोचने लगता है। वो आयरा की तरफ देखने का अपना तरीका भी बदलने का फैसला करता है, मगर फिलहाल उसकी मुकम्मल तवज्जो दादी पर है। दिन गुजरता है और शाम में ढलने तक भी दादी की हालत में कोई खास बेहतरी नहीं आती। कामयार के घर वालों की परेशानी चेहरों पर वाज़ेह है, मगर कामयार का सब्र अब टूटने के करीब है। वो एक लम्हे के लिए कमरे से बाहर निकलकर गहरी सांस लेता है और बेहद थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ जाता है। उसके जहन में सारा दिन आयरा की वो बातें गूंजती रहती हैं जो उसे चुभती थीं। तालक होना चाहिए, माफ़ी किसी से ऐसे नहीं मांगी जाती, अपनी औकात में रहो। उसे एहसास होता है कि शायद वो वाकई गलत तरीके से सब कुछ कर रहा था। ऐसे में घर का दरवाज़ा बजता है और कामयार का दिल एक लम्हे को रकसा जाता है। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर उसका दोस्त खड़ा है जिसने उसे देखते ही कहा, यार आयरा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर कामयार चौंक जाता है। एक लम्हे के लिए उसे यकीन नहीं आता। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जगमगाती है, मगर साथ ही वो खुद को समझाता है कि शायद सिर्फ तजस्सुस हो, फिक्र नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आयरा ने वाकई अपनी जिद के पीछे छिपा हुआ एहसास महसूस करना शुरू कर दिया है। वो पहली बार ये चाहती है कि वो किसी से पूछ सके कि कामयार कैसा है, मगर गुरूर उसे खुलकर पूछने नहीं देता। इसलिए वो बात घमा फिरा कर कहती है, ओ, क्या कर रहा था आज? नहीं आया? कोई मसला तो नहीं ना? उसके दोस्त को पहले तो हैरत होती है, मगर फिर वो समझ जाता है कि आयरा के दिल में कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है। यही वो मकाम है जहां कहानी में नए जज्बात जन्म लेते हैं। कामयार के दिल की बेबसी, आयरा के दिल का नरम पड़ना और हालात का दोनों को एक दूसरे के एहसास तक लाना, ये सब आने वाली किस्त को मजीद मुअस्सर बना देते हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जज्बात का ये बहाव कुछ बड़ा साबित हो सकता है। क्या आयरा अपनी आना छोड़कर कामयार से उसकी हालत पूछेगी, या वो अब भी अपने जज्बात को छिपाने की कोशिश करेगी? अपनी राय जरूर दें। आने वाली किस्त में जज्बात एक नए मोड़ पर दाखिल होते हैं और कहानी में वो खामोश तब्दीलियां मजीद गहरी होने लगती हैं, जो ना आयरा खुलकर मान रही है और ना ही कामयार। दोनों के दिल में एक अजीब सा खंचाव है, एक नामालूम सा एहसास है जो उन्हें एक दूसरे की तरफ तो ले जा रहा है, मगर वो जिद और हालात की वजह से उसे कबूल नहीं कर पा रहे। आयरा का दिन बेहद उलझन में गुजरता है। वो चाहकर भी जहन से कामयार का ख्याल निकाल नहीं पाती। वो अपने मामूल के काम करती है, मगर हर काम में उसकी तवज्जो बढ़ती रहती है। जब भी फ़ोन की स्क्रीन रोशन होती है, उसका दिल एक लम्हे के लिए रख जाता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद कामयार का कोई मैसेज आया हो, मगर हर बार खाली स्क्रीन उसे मजीद बेचैन कर देती है। वो खुद से सख्त लहजे में कहती है, आखिर मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मैंने तो उसे साफ कह दिया था कि अपना रास्ता अलग रखे, मगर सच तो यह है कि आयरा के दिल में जो हलचल मची है वो उसके अपने अख्तियार में नहीं। शाम ढलती है, घर में हल्की सी खामोशी फैल जाती है और आयरा के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। वो कई बार खिड़की के पास आती है, बाहर झांकती है, मगर हर बार खाली गली देखकर वापस पलट जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसका दिल दूसरी जानिब कामयार की रात उससे भी ज्यादा तकलीफ दह होती है। अस्पताल का कमरा, सफ़ेद रोशनी, दादी की हल्की होती सांसें और डॉक्टर की तशवीश उसके दिल पर बोझ डालती रहती हैं। कामयार बार बार दादी का हाथ थाम कर उनसे बात करता है, जैसे चाहता हो कि दादी उसकी आवाज़ सुनकर ही आंखें खोल दें। दादी प्लीज़ आंखें खोलें, मैं अकेला हो जाऊंगा आपके बगैर। उसकी आवाज़ में वो लर्जिश होती है जो किसी टूटे हुए दिल की पहचान होती है। वो वक्त याद करता है जब दादी ने उसे पहली बार आयरा के बारे में समझाया था कि बेटा, दिल नरमी से जीते जाते हैं, जिद से नहीं। अब वो वही बात जहन में दोहराता है और अंदर ही अंदर पछताता है कि शायद वो वाकई आयरा के साथ हद से बढ़ गया था। रात के आखिरी पहर में दादी की हालत अचानक मजीद खराब हो जाती है। डॉक्टर्स दौड़ते हुए अंदर आते हैं, मशीनें चेक होती हैं और चंद लम्हों के लिए कामयार का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। वो कमरे के बाहर खड़ा दुआएं करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो जब्त की वजह से खुद को संभाले रखता है। उसका दिल चाहता है कि उस लम्हे वो किसी अपने से बात करे, अपना दर्द बांटे, और उसके जहन में सबसे पहला नाम आता है आयरा। लेकिन फौरन ही वो खुद को रोक लेता है कि आयरा शायद बात भी न करे। इसी दौरान आयरा घर में बेचैन घूमती रहती है। अचानक वो अपने फ़ोन में कामयार का नंबर खोलती है, मगर हाथ कांपने लगते हैं। वो नंबर को चंद सेकंड तक घूरती रहती है,
लेकिन कॉल नहीं करती। वो दिल में कहती है अगर मैंने कॉल कर ली तो उसे लगेगा कि मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब सा खौफ उसके दिल में गहरा हो जाता है। अगर वाकई कामयार किसी मुश्किल में है, अगर वो ठीक नहीं, इसी खौफ के ज़ेरे असर वो अपना गुरूर एक लम्हे के लिए भूल जाती है। वो अपने दोस्त को मैसेज करती है, ज़रा पता करो कामयार ठीक है ना। उसके दोस्त के चेहरे पर हैरत मगर दिल में एक मुस्कुराहट अभर आती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आयरा के दिल में मौजूद दीवारें दरारें डालने लगी हैं। यही वो मकाम है जहां कहानी का रख बदलेगा। कामयार अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है और आयरा अपनी ज़िद से पहली बार बाहर देखने लगी है। दोनों के दरमियान बढ़ती हुई खामोशी अब एक नया मानी देने लगी है, एक ऐसा मानी जो जज्बात, हमदर्दी और एहसास से भरा हुआ है। नाज़रीन, लगता है कि आने वाली किस्त में आयरा और कामयार के दरमियान पहली बार वो पल बनने वाला है जो दिलों को करीब लाता है। क्या आयरा हिम्मत करेगी कामयार से बात करने की? क्या दादी की सेहत कामयार को मजीद कमज़ोर करेगी या मजबूत? और क्या ये सारा बहरान इन दोनों को एक दूसरे के एहसास तक पहुंचा देगा? अपनी राय ज़रूर दें। बिल्कुल, आइए उसी मंजर को मजीद तफसील, गहराई और जज्बात के साथ आगे बढ़ाते हैं। कामयार दादी की खराब सेहत देखकर अंदर टूट सा जाता है। उसकी आंखों में फैली बेबसी साफ दिखाई देती है। वो बार बार दादी का हाथ थाम कर कहता है, दादी जान प्लीज़ आंखें खोलें, देखिए मैं यहाँ हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। यकीन दादी नीम बेहोशी की हालत में होती हैं। कामयार की आवाज़ कांप रही थी। वो पहली बार इतना डरा हुआ महसूस हो रहा था। घर के बाकी अफराद घबराहट में इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, कोई पानी लेकर आया और कुछ दादी का हाथ सहलाकर इन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। मगर कामयार की नज़रें सिर्फ दादी के चेहरे पर जमी रहें। उसे अचानक एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और इंसान कितने ही इरादे कर ले, कुछ चीज़ें उसके अख्तियार से बाहर होती हैं। दूसरी तरफ आयरा अपने कमरे में गुस्से से चुकर काट रही है। उसके दिल में कामयार के लिए एक अजीब सी उलझन है। वो नाराज़ है, इसके लहजे से ज़ख्मी है, लेकिन दिल के किसी कोने में ये भी समझ रही है कि कामयार के रवैये के पीछे शायद कोई तकलीफ, कोई वजह छिपी हो। फिर भी वो अपने आप को किसी भी नरम जज्बात से रोकने की कोशिश करती है। वो खुद से कहती है, नहीं, इस बार नहीं, हमेशा गलती करे और माफ़ी मांगकर साफ हो जाए। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी। इसी लम्हे उसकी दोस्त उसे कॉल करके बताती है कि कामयार की दादी की हालत बहुत ख़राब है और कामयार काफ़ी परेशान है। आयरा पहले तो खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है, अल्लाह खैर करे, दादी जान ठीक हो जाएं। माए गर फिर फ़ौरन अपनी आवाज़ मजबूत करते हुए कहती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं कामयार को फ़ौरन माफ़ कर दूंगी। दूसरी तरफ कामयार के दोस्त उसे डांट रहे होते हैं कि वो हर वक्त आयरा के पीछे क्यों पड़ा रहता है। एक दोस्त उसे सख्त लहजे में कहता है, यार बस भी कर दो, आदमी अपनी इज्जत भी कोई चीज़ होती है, हर वक्त उसके दरवाजे पर जा खड़े होना कोई तरीका है। मगर कामयार खामोश रहता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता हूँ कि मैं बदल गया हूँ और मैं सच में उसे खोना नहीं चाहता। डॉक्टर के आने के बाद दादी की हालत थोड़ी संभलती है, मगर वो अब भी कमज़ोर हैं। डॉक्टर कहता है कि उन्हें सख्त आराम, अच्छी देखभाल और जहनी सुकून की ज़रूरत है। कामयार उनके बस्तर के पास बैठा उनका माथा सहलाते हुए वादा करता है, दादी जान मैं सब ठीक कर दूंगा, आप बस ठीक हो जाएं। और हाँ, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। इसी लम्हे उसे आयरा का ख्याल आता है और उसके दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेती है कि शायद ज़िंदगी उसे दोबारा एक मौका दे रही है। शायद आयरा भी एक दिन उसे समझ ले। ज़रूर, आइए उसी मंजर को मज़ीद गहराई और जज्बात के साथ आगे बढ़ाते हैं। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन उस खामोशी में भी कामयार के दिल की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वो दादी के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठा, इनका हाथ थामे मुसलसल उन्हें देखे जा रहा था। दादी की सांसें भारी थीं, मगर अब वो होश में थीं। कभी आंखें खोलते, कभी थकावट से दोबारा बंद कर लेते। कामयार ने आहिस्ता से कहा, दादी जान आप डराएं नहीं मुझे, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आप ठीक हो जाएं, मैं सब बदल दूंगा, अपना भी, किस्मत भी, जिंदगी भी। दादी ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में बोले, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी को सीधा करो। तुम्हारे दिल में जो भी खचाव है ना, उसे साफ कर लो। दादी की बात पर कामयार की नजरें खुद ब खुद नीचे झुक गईं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, आयरा। इसी दौरान दादी उसे देखकर पूछती हैं, इस लड़की का मसला अभी तक हल नहीं हुआ? कामयार ने गहरी सांस ली। मैंने बहुत गलतियां की हैं दादी जान, वो नाराज है। जरूर, आइए कहानी को और ज्यादा
तफसील और जज्बात के साथ आगे बढ़ाते हैं। रात के अंधेरे में पूरा घर खामोश था, मगर कामयार के दिल में हलचल का एक तूफान उठा हुआ था। दादी के बेड के पास बैठा वो मुसलसल उनकी सांसों को महसूस करता रहा, इनके हल्के हाथ के लम्स से ये जानने की कोशिश करता रहा कि वो ठीक हैं या नहीं। हर लम्हे उसके दिल की धड़कन तेज होती और आंखों में फिक्र के आंसू उभर आते। दादी की कमजोरी ने कामयार के अंदर एक खौफ और एहसास पैदा कर दिया था कि जिंदगी किस कदर नाजुक है और इंसान कितनी जल्दी सब कुछ खो सकता है। उसके लब्बों पर बार बार दादी का नाम आ रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों और अपनी दिद्दों के बारे में सोचने लगा। दादी ने अपनी आंखें खोलें और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, दिल को साफ रखो, मोहब्बत में आना नहीं होनी चाहिए, जो दिल में है इसे साफ रखो। कामयार की आंखें भीग गईं। उसने दिल ही दिल में सोचा कि यही वक्त है कि वो अपनी जिंदगी बदल दे, अपनी सोच बदल दे और आयरा के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में भी संजीदगी से सोचे। दादी की बातें उसके दिल पर नक्श हो गई थीं और उसने वादा किया कि वो आइंदा अपने रवैये और हर फैसले में सोच समझकर कदम उठाएगा। इसी दौरान आयरा अपने कमरे में बैठी थी। इसके दिल में शदीद उलझन और बेचैनी थी। वो चाहती थी कि कामयार को एक बार फिर नाराज ना करे, मगर अपने गुरूर को भी टूटने न दे। वो बार बार खिड़की के पर्दे हिलाने के बाद बाहर झांकती, उम्मीद रखती कि शायद कामयार किसी तरह वहां मौजूद हो, मगर हर बार खाली गली उसे मजीद बेचैन कर देती। दिल में एक अजीब सी फिक्र ने जगह बना ली थी। क्या कामयार वाकई ठीक है? क्या उसे कोई मसला तो नहीं हुआ? इस बेचैनी में उसने अपना मोबाइल उठाया और कामयार के बारे में दोस्त से पूछा। दोस्त ने जवाब दिया कि कामयार दादी के पास है और काफी परेशान है। ये सुनकर आयरा का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने फौरन उसे छिपा लिया। वो खुद से बोली, दादी जान, बस आप ठीक रहीं और कामयार भी सही रहे। इधर कामयार के दोस्त उसे डांटने की कोशिश कर रहे थे कि वो इतनी इज्जत क्यों करता है। एक दोस्त ने कहा, कामयार बस छोड़ दो, ये लड़की नहीं मान रही, तुम अपनी इज्जत को क्यों खतरे में डालते हो? कामयार ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम लोग नहीं समझोगे, दिल जब किसी को मान लेता है तो छोड़ना आसान नहीं होता। मोहब्बत में इज्जत या जिल्लत नहीं, सिर्फ सच्चाई देखी जाती है। ये मंजर दोनों के दिलों में एक खामोश तब्दीली पैदा कर रहा था। कामयार अपनी मोहब्बत की सच्चाई को समझ रहा था और आयरा, चाहे वो खुद एतराफ न करे, दिल में अब कामयार की फिक्री और जज्बाती परेशानी को महसूस कर रही थी। रात गुजरती गई, मगर दोनों के दिलों में बेचैनी, फिक्र और मोहब्बत के इम्तिजाज ने एक नया तूफान पैदा कर दिया। यही वो लम्हा था जहां कहानी की समत बदलने लगती है। दादी की हालत, कामयार की मोहब्बत और आयरा की अंदरूनी कश्मकश सब मिलकर एक नया मोड़ ले आए हैं। नाजरीन, ये लम्हा बहुत अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में ये सब जज्बात एक दूसरे के लिए रास्ते खोलेंगे या फिर फासले बढ़ाएंगे।